आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। कारगिल के युद्ध को अब 24 वर्ष बीत चुके हैं। देश के कई वीर जवानों ने कारगिल पर फतेह का परचम लहराने के लिए अपने जान को बलिदान कर दिया। इन्हीं वीर जवानों के सम्मान में आज के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीवा में आज कारगिल का 24वां विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सहित काफी संख्या में पूर्व सैनिक एवं लोगों की मौजूदगी देखी गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमारे सेना का मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता है। हमारे वीर जवानों ने जिस तरह से कारगिल को फतेह किया था वह एक ऐतिहासिक जंग थी। उन्होंने कहा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। इस बात का सबूत हम कारगिल की जंग में पहले ही दे चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान कारगिल की जंग में शहीद हुए विधवाओं का सम्मान सहित पूर्व सैनिकों का भी सम्मान स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे रीवा जिले से 3 वीर सपूतों ने कारगिल की जंग में अपना बलिदान दिया था, जिन्हें आज याद करके हमें गर्व होता है। अपनी जगह बैठ जाए, फिर एक बार फिर आपकी फोटोग्राफी करा लेंगे नीचे से। और मौजूद व्यक्ति हैं आज भी साइकिल 5 किलोमीटर चलाते हैं और उनका जज्बा देखिए, उनको सम्मान करके हम सब लोग कर्मान्वित हो रहे हैं। भैया करता हूँ जैसे कि हमारी यहाँ की परंपरा है कि कोई कार्यक्रम शुरू करने से पहले माँ भारती के दीप प्रज्वलन करके हम आरती करते हैं। किसी ने खूब कहा है, संरक्षक होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं और निश्चित रूप से यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं वो वाकई आत्मा में स्थान रखकर देशभक्ति और अपने उस सैनिक की वर्दी को याद करके अपने कीर्ति को स्थापित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं पुनः एक बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि माननीय मंत्री जी को कहीं कार्यक्रम में 1:30 बजे जाना था, फिर उन्होंने कार्यक्रम बढ़ाया। मैंने कहा कि नहीं, हम 2 के बाद ही आपको छोड़ेंगे क्योंकि हमारे सैनिक आपको सुनेंगे और निश्चित रूप से सैनिक इसलिए भी सुनेंगे कि कुछ तो सुनेंगे और कुछ आपसे जानना चाहेंगे और कुछ हम उनको बताना चाहते हैं। आदरणीय मंत्री जी, हमारे यहाँ लगभग रजिस्टर्ड 7,000 और बिना रजिस्टर के करीब 3,000, मतलब 10,000 फैमिली है इस रीवा जिले में। और फौजी जो होता है वो सबसे पहले अगर अपने घर में रहता है तो घर के कमरे में पर्दा लगाकर और शान शौकत से रहता था। हम भी उसी में थे। पर वर्तमान के फौजियों की स्थिति है कि 5 साल, 8 साल, 10 साल की नौकरी हुई नहीं कि बच्चे पढ़ाने के काम के लिए हर उनकी बीवी प्रेरित कर देती है कि शहर में घर बनाओ। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि रीवा जिले में, जिसका मैं सर्वे कराया हूँ क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आप ही मेरे शुभचिंतक हैं और बाकी भीतर की बात आप जानते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सर्वे कराया हूँ, 3200 मकान यहाँ से इर्द गिर्द पूरे फौजियों का है और कई मोहल्ला में तो आधा फौजी हैं। इसीलिए जब आप शहर में रहते हैं, माननीय मंत्री जी निर्विरोध लगातार काम करते रहते हैं बिना कोई सोचे समझे विकास का, तो आपको कोई समस्या आए, आपको कोई दिक्कत आए, यहाँ तो वो अधिक से अधिक दिक्कत है नाली की और बिजली के खंभा की। यहाँ हैंडपंप तो कोई दिक्कत है नहीं। गाँव है, हम लोग गाँव में राजनीति करते हैं तो देखते हैं कि एक बोझा अर्जी आ जाती है। जिनके बेटों ने, जिनके पतियों ने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की और अपने आप को बलिदान करने का महान काम किया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो कीटों पतंगे भी जीते हैं, लेकिन असली जीना तो उसे कहते हैं जो देश के लिए जीना सीखे। और वो 3 लोग जो कारगिल विजय दिवस में शहीद हुए हमारे रीवा जिले के,
527 लोग जो पूरे देश के, और अभी तक जितने युद्ध हुए हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए वीर जवानों ने, उसमें से हमारे रीवा जिले के अकेले रीवा जिले से 36 ऐसे वीर रहे हैं जिन्होंने शहादत दी है। ऐसे लोगों को जब हम याद करते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। एक ये लाइन है जो हमें झंझोड़ती है अंदर से, जो हमें अपने कर्तव्य का बोध कराती है। तुझे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा, चूमेगा फूंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक को फिर आगे कौन बढ़ाएगा। हमारे देश की ताकत, हमारे देश की तमाम व्यवस्थाएं तभी चल पाती हैं जब सीमाओं पे हमारे जवान कड़ाके की ठंड में या गर्मी में सीमाओं में अपनी छाती अड़ाकर विरोधियों के छक्के छुड़ाने का काम करते हैं। इस समय मैं देख रहा हूं कि हमारे सेना का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जब से एरियल स्ट्राइक हुई है, और नहीं तो युद्ध जीतने के बाद भी सीज फायर का आदेश जारी हो जाता था और लोगों को लगता था कि जीतने के बाद भी लगता है टेबल पे हार गए। लेकिन अब हमारे सेना के नौजवानों का मनोबल ऊंचा है। यदि हमारे 4 मारे जाएंगे और यदि पाकिस्तान में घुस के 40 मारना पड़े तो भी सरकार हमारे साथ कंधे से कंधा में आकर खड़ी है। एक नई ताकत देश की उभर कर सामने आई। 1996 में पोखरण कारगिल का युद्ध हुआ, हमने उसमें विजय प्राप्त की। पोखरण का विस्फोट से लेके कई तरह की ऐसी चीजें हुई हैं जिससे कि हमारे देश की ताकत तो दुनिया ने महसूस किया है।